कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। स्वेटफोन्स लगा लीजिए, लाइट ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। जापान में साल 1990 से 2000 तक लगभग कुछ 10,000 से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। यानी कि अप्रॉक्स देखा जाए तो हर साल 1000 बच्चे तो गायब हो ही रहे थे। स्टार्टिंग में लोगों को लगा शायद ये कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब और कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। उन दिनों काफ़ी सारे लोगों पर एलिगेशंस लगे, वो अरेस्ट हो रहे थे, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को हाची साकुसामा दिखने लगी और फिर लोगों को समझ में आया कि सारी की सारी एक्टिविटीज़ क्यों और किसकी वजह से हो रही है। हाची साकुसामा का जापान में मतलब होता है 8 फीट। और इस कहानी की शुरुआत होती है जापान में रहने वाले 6 साल के छोटे बच्चे से, जो कि अपने घर के बैकयार्ड में खेल रहा था। और उसके घर के बैकयार्ड से कुछ दूर एक बाउंड्री वॉल भी थी, जो कि कुछ 7 या 8 फीट की होगी। वो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था कि इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ ऐसी थी जिसकी मानो कोई तो चीज़ है जो उसके पास धीरे धीरे करके आ रही है। वो बच्चा अपने आसपास देखने लगता है कि इतने में उसका ध्यान जाता है अपने घर की उस बाउंड्री वॉल पर। उस वॉल के ऊपर एक सर को वो साफ साफ देख सकता था, जो कि एक औरत का था, और उस औरत ने एक हैट पहनी हुई थी। वो औरत एक टक लगाए उस बच्चे को घूर रही थी। उसकी वो आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और वो औरत उस बच्चे की ओर देख रही थी। जैसे उस बच्चे ने उस औरत को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो भागते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। लेकिन उसने अपने एक दोस्त को इस बारे में ज़रूर बताया था, लेकिन उसके दोस्त को लगा कि वो मजाक कर रहा होगा। लेकिन ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 1-2 दिन के अंदर अंदर उसके बेस्ट फ्रेंड के घर में उस 6 साल के बच्चे के पेरेंट्स का कॉल आता है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या आपको पता है कि हमारा बेटा कहाँ है? वो रात को अपने बिस्तर में सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही वो कहीं पर भी नहीं था। हम लोग सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं, पर वो किसी भी जगह पर नहीं है। वो कभी भी ऐसे गायब नहीं होता है। उस वक्त उस बच्चे के बेस्ट फ्रेंड को उसके दोस्त की वो बात याद आती है और इसके बाद वो सब कुछ उसके पेरेंट्स को बता देता है। लेकिन फिर इसी केस के बाद हाची साकुसामा का अर्बन लेजेंड पूरे जापान में फेमस हो गया था। हाची साकुसामा एक औरत थी जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थी। इस लेजेंड को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर कहीं भी उसकी नज़र में कोई बच्चा आ जाए और उसको अगर वो बच्चा पसंद आ गया, तो वो उसको कुछ दिनों में या फिर वर्स्ट केसेस में कुछ घंटों के अंदर अंदर उन बच्चों को गायब कर देती है। कई सारे लोगों का ये मानना है
कि हाची साकुसामा उन बच्चों को हमेशा के लिए एक अलग दुनिया में लेकर चली जाती है या फिर अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। अब धीरे धीरे करके ये इंसिडेंट बढ़ते चले गए और फिर एक बच्ची जो सिर्फ 5 साल की थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो एक पार्क में बैठकर खेल रही थी और फिर उसने वहाँ पर हाची साकुसामा को देखा। लेकिन तब तक इस लेजेंड के बारे में सबको पता चल चुका था। ऑलमोस्ट सबको इस बारे में पता था और काफ़ी सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस बारे में वार्न भी किया था। और उस 5 साल की बच्ची ने घर जाकर अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया कि उसने उस औरत को देखा है। जैसे ही उसके पेरेंट्स को ये सब पता चला तो उन्होंने अपनी बच्ची को एक रूम में बंद कर दिया और इसके बाद उन्होंने सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया एंड देन वो बाहर चले जाते हैं। वो छोटी बच्ची अपने रूम में थी लेकिन उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड देन कुछ वक्त बाद उसके रूम का डोर खुलता है और इस दरवाजे से अंदर आते हैं उस बच्ची के पेरेंट्स और एक बुजुर्ग आदमी। वो उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ओके, हमें इसी रूम के अंदर रिचुअल को परफॉर्म करना होगा। अब दोनों पैकिंग कर लो। और तुम, उन्होंने उस बच्ची को कहा, तुम इस रूम के बाहर 7:30 बजे से पहले नहीं जाओगी। अभी वक्त कुछ लगभग 10 बजे का है, लेकिन तुम 12 बजे से 7:30 तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। उनकी टोन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। उन्होंने उस रूम के चारों कोनों में सॉल्ट रख दिया और उन्होंने उस रूम में अगर कोई भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ जहाँ से लाइट के आने की पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने उस जगह को भी अच्छे से कवर कर दिया। और उन्होंने उस बच्ची को एक टॉर्च दे दी अगर उसको अंधेरे में डर लगे तो। एंड उन्होंने उसे एक और बात कही, अगर तुम्हें हमारी आवाज़ भी आए तो भी इस दरवाजे को मत खोलना। उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स के कहने की रिस्पेक्ट करी और इसके बाद वो चुपचाप उस रूम में बैठ गई। अब वक्त कुछ 12 बजे का हो गया था। अब उस बच्ची को वही आवाज़ें फिर से सुनाई देती है और ये वही आवाज़ थी जब उसने हाची साकुसामा को पहली बार देखा था। उस बच्ची को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उस रूम में है। उस बच्ची ने अपनी उस टॉर्च से जब यहाँ वहाँ देखा तो उसने देखा कि वह नमक जो उस चारों रूम के कोनों में था वो अब काला हो चुका था। वो बच्ची बस वहाँ पर डरी सहमी बैठी हुई थी और बस वक्त के पूरे होने का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ ही देर में उसको डोर पर नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। उसे अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बोल रहे थे, देखो वक्त ख़त्म हो चुका है और रिचुअल भी, अब तुम बिल्कुल सेफ हो और तुम बाहर आ सकती हो। और वो बच्ची ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी थी। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को खोलने वाली थी एंड अगेन उसको वही आवाज़ फिर से आने लगी। एंड देन इसके बाद उसने उस डोर को नहीं खोला। वो बच्ची दरवाजे के उस पार हाची साकुसामा की सांसों को सुन सकती थी और वो समझ चुकी थी कि बाहर जो है वो उसके पेरेंट्स नहीं है। हाची साकुसामा की अभी तक जो नॉर्मल आवाज़ थी वो अब बहुत भयानक हो गई थी और वो उस बच्ची को बाहर बुला रही थी। लेकिन वो बच्ची अब बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। वो बस उस रूम में थी और सारी की सारी आवाज़ों को सुन रही थी। एंड देन वो बच्ची अपने बेड पर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है और उसके बाद उसको कब नींद आती है उसको पता नहीं चलता। एंड देन फाइनली सुबह हो चुकी थी और ठीक 7:30 बजे उसे एक्चुअल में अपने पेरेंट्स की वॉइस सुनाई देती है और उनके साथ वो बुजुर्ग आदमी भी था। और इसके बाद जैसे ही वो बच्ची बाहर आती है
उस बूढ़े प्रीस्ट ने उस बच्ची के पेरेंट्स को कहा कि अब आप बिना वक्त ज़ाया करे इस बच्ची को लेकर तुरंत किसी और देश में चले जाइए और आप इस बच्ची को इस देश में कभी भी वापस मत लाइएगा, क्योंकि अब अगर ये बच्ची इस देश पर वापस आई तो हाचिसाकु सामा को पता चल जाएगा और वो फिर से इस बच्ची के पीछे पड़ जाएगी। और इसके बाद उस बच्ची के पेरेंट्स उसको लेकर किसी और देश में शिफ्ट हो चुके थे। कुछ सालों बाद उस बच्ची के माँ बाप वापस जापान आ गए, लेकिन वो बच्ची वहीं पर अपनी हायर एजुकेशन के लिए रुक गई। लेकिन देन कुछ सालों के अंदर अंदर उस बच्ची के मदर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। लेकिन उस बच्ची की माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मरने से भी बहुत पहले एक वसीयत लिखी हुई थी कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बेटी उनका फ्यूनरल अटेंड ना करे, क्योंकि उनको ये बात साफ साफ पता थी कि अगर वो फिर से जापान में आ गई तो हाचिसाकु सामा उसको लेकर चली जाएगी, क्योंकि एक बार हाचिसाकु सामा को कोई पसंद आ गया तो वो उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। उस बच्ची के फादर आज भी जापान में जिंदा हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनकी बेटी कभी जापान ना आए। और अभी ये पूरी की पूरी कहानी जो आप लोगों ने सुनी वो मेरी ही थी, और मैं आज तक जापान कभी भी उस इंसिडेंट के बाद नहीं गई। इवन आज भी मुझे हाचिसाकु सामा के सपने आते हैं और वो मुझे जापान बुलाती है। वो बस मेरे इंतज़ार में रहती है कि मैं जापान जाऊं और वो मुझे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाए। अगर आप भी कभी जापान आते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि हाचिसाकु सामा को बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। So guys, this was the 6th episode. I hope you like it. And अगर आपको अर्बन लेजेंड्स की कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल पर अर्बन लेजेंड नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप उसको भी ज़रूर सुनिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।